नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। जी हाँ, सही देख रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में। जी हाँ, कैसे आप इफेक्टिव फॉलोअप करके क्लोजिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये फॉलोअप का सफ़र क्लोजिंग तक किस तरीके से होता है और किन किन स्टेप से होकर गुजरता है, सब कुछ बताऊंगा आज डिटेल में। वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए, सिर्फ और आपके लिए मैं ऐसा अमेजिंग कंटेंट बनाता रहता हूँ लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। फटाफट जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं फॉलोअप, जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि इफेक्टिव फॉलोअप से लेकर क्लोजिंग तक का सफ़र आप कैसे तय करेंगे। कैसे आपको ये जो क्लोजिंग है, फॉलोअप जो होता है, आपको कैसे आसान बनाता है चीज़ों को, है ना। तो वो सारी चीज़ को आज हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ये सबसे पहले हम आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा कि फॉलोअप कैसे करें। बहुत सारे आईबीसीएस का इशू होता है कि वो कस्टमर के साथ फॉलोअप कैसे करें। उन्हें समझ ही नहीं आता चीज़ें कि उन्हें किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता। लोगों को, बहुत सारे आईबीसीएस कस्टमर को अपने कॉल करते हैं, बट उनके साथ ये दिक्कत होती है कि कस्टमर उनका फ़ोन ही पिक नहीं करता। एक बार तो बात कर लेता है, बट दोबारा उसके बाद वो कभी फ़ोन पिक ही नहीं करता। समटाइम्स उन्हें ब्लॉक भी कर देता है। तीसरी सबसे बड़ी जो कस्टमर के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि उनको बहुत सारे कस्टमर यही बोलते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी महंगा है, इतना महंगा प्रोडक्ट या इतना महंगा कोर्स कैसे वो एफोर्ड कर पाएंगे। वो सब के बारे में भी आज हम कवर करने वाले हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज़ कि भाई समय पर फॉलोअप कैसे करना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने समय पे फॉलोअप नहीं किया तो कोई भी मतलब नहीं आपका फॉलोअप करने का। तो फॉलोअप वो भी ऑन टाइम करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक आईबीसी के लिए। सो ये सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पांचवी सबसे बड़ी चीज़ जिस पर हम आज बात करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो है कि किसको कौन सा कंटेंट आपको शेयर करना है और कैसे करना है। वो भी हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। अब एक एक करके इन सबको हम हैंडल करते हैं कि कैसे चीज़ों को आपको टैकल करना है। तो सबसे पहले फॉलोअप कैसे करें। जी हाँ, देखिए, बहुत सारे आईबीसीज होते हैं कि उनके लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं। वो कस्टमर को कॉल भी करते हैं, कस्टमर वेबिनार भी अटेंड कर लेता है, कस्टमर को वो फर्स्ट टाइम समझा भी देते हैं। बट समस्या कहाँ आती है कि कस्टमर जब वेबिनार अटेंड कर लेता है तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर फॉलोअप कैसे करना है। जी हाँ, देखिए, फॉलोअप करने का बहुत अच्छा तरीका है केस स्टडीज़। जी हाँ, केस स्टडीज़ से आप बहुत बेहतर फॉलोअप कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे? आप लर्निंग फ्रॉम केस स्टडी, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस में केस स्टडीज़ कवर की थी लोगों के, और उनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कस्टमर को सही तरीके से हैंडल किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कभी भी आप अपने ओल्ड लीड्स को इग्नोर ना करें। जी हाँ, क्या होता है कि हम एक दिन बात कर लेते हैं और फिर 10 दिन तक बात ही नहीं करते। 4-6 दिन बीत जाता है, कस्टमर आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो वो आपसे कनेक्टेड रहना है, तो आपको हमेशा उससे कनेक्टेड कैसे रहना है। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, आप उससे फ़ोन कॉल्स समय समय पे बात करते रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू करते रहिए, चैट के माध्यम से करते रहिए, मैसेंजर के थ्रू करते रहिए। आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए, चाहे वो आपका भले प्रोडक्ट बाय नहीं भी करे, तब भी आपको कनेक्टेड रहना है। ये पहला मूल मंत्र है। दूसरी चीज़, डोंट फोर्स कस्टमर फॉर पेमेंट। जी हाँ, कस्टमर को कभी भी पेमेंट के लिए आपको फोर्स नहीं करना है। हम ज़्यादातर केस स्टडीज़ में आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कस्टमर के साथ जब भी बात कर रहे हो तो उन्हें फोर्स मत कीजिए कि सर अभी पेमेंट कीजिए, अभी पेमेंट कीजिए सर। इससे क्या होता है कि उसे लगता है कि ये व्यक्ति जो है, जो बात कर रहा है, ये बेचू टाइप का है। देखिए, आपको यहाँ पे बेचू नहीं बनना है, आपको एक कंसल्टेंट बनना है, एक सलाहकार बनना है जो अपने कस्टमर की सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, देखिए, तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको हमेशा अपने कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डेट के साथ सेव करना है। देखिए, इससे पता क्या चलेगा कि आपका कस्टमर कौन से महीने में या कौन सी तारीख को मिला था।
देखिए बहुत सारे कस्टमर आपके पुराने होते जाते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कस्टमर आज नहीं लिया है तो कल भी नहीं लेगा। देखिए कस्टमर की जो पोजीशंस होती हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हो और उसे आप नाम के साथ उसकी तारीख ज़रूर लिखें, तभी आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको हमेशा क्या करना है, उसके जीवन में उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को पिच करना है, ताकि जब आप बेनिफिट्स पिच करेंगे तो इस प्रकार से फिर आगे आप अर्जेंसी भी क्रिएट कर पाएंगे। और उसके लाइफ में जब आप उसके बेनिफिट्स बताएंगे तो उसे लगेगा कि वाकई इस प्रोडक्ट को अगर मैं मिस कर दूंगा तो शायद मेरे जीवन में ये जो सारी बेनिफिट्स हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए मिस हो जाएंगी। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है शेयर रिलेवेंट कंटेंट। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप अपने कस्टमर के साथ बात करते तो हैं बट उनके साथ कनेक्टेड रहने के लिए रिलेवेंट कंटेंट शेयर नहीं करते हैं। अगर कस्टमर ने आपसे बिज़नेस के रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करी है तो आपको उसे बिज़नेस से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो ज़रूर सेंड करना है, या तो फिर उसे कोई केस स्टडी सेंड कीजिए, या तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल से कोई वीडियो सेंड कीजिए, या फिर यूट्यूब में अवेलेबल कोई और कंटेंट भी आप उसे शेयर कर सकते हैं। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे, पहला तो आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहेंगे और दूसरा उस व्यक्ति को हमेशा यही लगेगा कि भाई ये मुझे हेल्प करने के लिए आया है, तो इससे आपका जो ट्रस्ट बिल्डअप होगा वो आगे आपके लिए क्लोजिंग तक का सफ़र तय करने के लिए आसान कर देगा। अब हम बात करते हैं कि भाई कस्टमर आपका फ़ोन ही नहीं उठाता, तो इस केस में आपको क्या करना है। देखिए आज गिफ्ट का एक फार्मूला है, बहुत बेहतरीन एक वॉइस नोट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। गिफ्ट का बोलते हैं इसको, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड कॉल टू एक्शन। बस आपको यही ध्यान रखना है। आप जब भी आप कस्टमर का फ़ोन नहीं उठाते तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उठाते ही पैसा नहीं मांगना है। आपको ये नहीं बोलना है कि सर अरे मैंने तो प्रोडक्ट आप के बारे में बताया था, नहीं, आप बोलिए, ग्रीट कीजिए उस व्यक्ति को, उसको अच्छा लगेगा। उसको बोलिए गुड मॉर्निंग सर और इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में, मैं दीपिका रावत बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। अब उसे पर्पस याद दिलाइए ताकि उसको पता लग सके कि सामने वाला व्यक्ति किस सब्जेक्ट में बात करने वाला है। सर आपने वेबिनार अटेंड किया, क्या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कहीं आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल टू एक्शन अब देना है, कैसे, सर आज हमारे स्पेशल ऑफर्स का 2 दिन है, सो जो 13 नवंबर को समाप्त होने वाला है, क्लोज हो रहा है। तो यहाँ तक जो वॉइस नोट है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर करने वाला है। तो गिफ्ट का फॉर्मूला बस इतनी सी चीज़ें आपको पूछनी है शुरुआती जब भी आप बात करते हैं। ग्रीटिंग देना है, इंट्रोडक्शन देना है, पर्पस के लिए बताना है उसे, एंड उससे कॉल टू एक्शन पूछना है कि सर अब टाइम नहीं बचा है, 30 नवंबर को क्लोज हो रहा है, क्या डिसीज़न ले रहे हैं आप। इसके बाद अब बात करते हैं प्रोडक्ट महंगा है। देखिए बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, देखिए ये मुझे लगता है पर्सनली कि ये 95% लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शुरुआती जो उनका ऑब्जेक्शन रहता है कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आप क्या बताएंगे इसके बारे में। देखिए आपको सिंपल, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट महंगा है ना सर, तो आप उनको बताइए कि कभी आपने पॉपकॉर्न खाया है। देखिए पॉपकॉर्न जब आप बड़े डिब्बे में ख़रीदते हो ना, लार्ज, तो वो कितना उसकी वैल्यू होती है। आपने अगर थिएटर जाते हो और थिएटर में जाके बड़ा वाला पैक लेते हो पॉपकॉर्न का, तो वो 275 रुपये का चार्ज करता है। मीडियम लेते हैं तो 250 का, और छोटा लेते हैं तो 225 का। सिंपल है ना। तो यहाँ पर भी वही है। देखिए अब आप कौन से प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। चीज़ें आपको कितनी वैल्यूफुल होने वाली हैं इसके ऊपर निर्भर करता है कि कॉस्ट कितना है। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट दे रहे हैं तो सिंपल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ लर्निंग्स लेते हैं, उनके साथ सीखने का मौका मिलता है, उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आपको अर्निंग करने का मौका मिलता है।
और उससे भी ज़्यादा कहीं कि आपको 70 प्लस जो टॉप इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनकी लर्निंग्स मिलती है, उनके फ्रेमवर्क्स मिलते हैं आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं। बताइए, आपको इतना जो निवेश आप कर रहे हैं क्या वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा है? इसकी वैल्यू के सामने क्या वाकई बहुत ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑफ़र था, जो प्रीवियस ऑफ़र था, कुछ दिनों पहले चला गया 30 नवंबर को, जहां पे 2000 का हम 4000 रुपये गिन रहे थे, और उस डेट पे जो BBB प्राइम था वो 24,900 रुपये मिल रहा था। ज़रा सोचिए कि इस 24,900 रुपये में आपको क्या दिया जा रहा था। आपको 1 साल का बिजनेस कोचिंग दिया जा रहा था। अगर उसकी वॉट लगाई जाए ना तो वो 40,000 रुपये की होती है। 1 महीने के लिए आपको आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जी हाँ, आप जहाँ पर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से डायरेक्टली सवाल कर सकते थे, यानी कि आपको BB कोच का एक्सेस मिलता है जिसकी वैल्यू 1 महीने के लिए 5,000 रुपये है। इसके अलावा आपको ELP की गोल्ड सीट, ये सोने वाली सीट आपको मिलती है जिसकी कॉस्ट 12,999 रुपये है, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा आपको चांस मिलता है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के रूप में बनने का और अर्न करने का। आपको ECP, जी हाँ, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है 30 दिनों तक। 4 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है। इसके अलावा आपको लाइव सेशंस मिलते हैं डेली जिसकी कीमत 15,000 रुपये। अब बताइए, आपसे 24,900 रुपये देकर अगर इतनी वैल्यू दी रही है तो कहीं ना कहीं आपको पता लग गया होगा कि ये प्रोडक्ट महंगा है या नहीं। अब प्रोडक्ट महंगा है आप बोलते हो तो आपको देखिए यहाँ पे कई चीज़ें समझनी होंगी। पहला, ये अंडरस्टैंड करना है आपको कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम। आखिर कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से उसको ये महंगा लग रहा है। आप उसको एज पर बजट ही उसे प्रोडक्ट सजेस्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं या उसका बजट बहुत कमज़ोर हो और आप बड़े प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हों। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप अगर आप हायर प्रोडक्ट उसे पिच कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी आपको उतनी ही हाई क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा 2 अल्टरनेटिव कंपैरिजन ज़रूर देना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन दे देते हैं तो सामने वाले को क्लियर हो जाता है कि आखिर उसे किस प्रोडक्ट के साथ जाना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर समय पर फॉलोअप कैसे करें। देखिए, ये आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और अब हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, समय पर फॉलोअप कैसे करना है। देखिए, मैं आपको सिंपली एक ही स्टेटमेंट बोलूँगा कि हर समय सही होता है जब समय समय पर फॉलोअप होता है। देखिए, समय कोई भी गलत नहीं होता। आप जब चाहे तब फॉलोअप करें, दिन में करें, रात में करें, 12 बजे करें, कभी भी करें, खाते समय करें, कभी भी करें। एवरी टाइम इज़ द करेक्ट टाइम फॉर फॉलोअप। तो आप ये ध्यान रखें कि समय पर जब फॉलोअप करना है तो आपको क्या करना है, इनमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको कंटेंट टाइमली डिलीवर करना है। कैसे करेंगे कंटेंट डिलीवर? व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप मैसेज कम से कम 3 टाइम्स आ डे। यस, 3 बार दिन में आपको ज़रूर कंटेंट शेयर करना है। अब आप इसका समय निर्धारित कर सकते हैं कि सुबह प्रातःकाल 6 बजे सुबह और 9 बजे बिफोर रिटमस आपको करना है, एंड तीसरा 2 बजे आफ्टर लंच, और चौथी बार आप कर सकते हैं कि बिफोर नेशनल वेबिनार। आप इस तरीके से एक टाइम शेड्यूल बनाइए और इस दौरान अपने कस्टमर को कंटेंट शेयर ज़रूर करें। इससे आप टाइमली फॉलोअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि किसको कौन सा कंटेंट आपको शेयर करना है। देखिए, इसका तो बहुत ही बेहतरीन, मैंने S1 से लेकर S10 फोल्डर आपको वन ऐप के ऐप में मिल जाता है। अब इसके लिए आपको सिंपल कंटेंट मार्केटिंग करना है। कंटेंट मार्केटिंग का जो कंटेंट है, मैंने जैसे बताया कि वन ऐप के अंदर आपको सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं, बड़ा बिजनेस के नॉलेज बैंक फोल्डर के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो S1 फोल्डर है, याद रखिएगा, अगर आपको किसी को वेबिनार को इनवाइट करना है तो दीजिए वहाँ से कंटेंट। S2 है अगर आप किसी को ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हैं। S3 है अगर आप रिमाइंडर भेजना चाहते हैं। S4 आपके ऑफ़र वीडियोज़ हैं। S5 आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसी को है तो आपको इस फोल्डर से वीडियो भेजने हैं। S6 अगर आप किसी से टोकन उठाना चाहते हैं। S7 है फुल पेमेंट लेने के लिए। S8 है आप अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसे वीडियोज़ भेजने के लिए। S9 अगर आप पर्सनल सेल्स असिस्टेंट
से रिलेटेड कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, और S10 है प्रोडक्ट पिचिंग। जी हाँ, आप अगर प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो रेलेवेंट कंटेंट है आपको बंदे को शेयर करना है। सो थैंक यू। मेरे हिसाब से ये जानकारी अगर आप अपने प्रोडक्ट पिचिंग से लेकर फॉलो अप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्लोजिंग कर पाएंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट मुझे लगता है कि आपके बिजनेस, आपकी सेल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।